हर हर महादेव बच्चों, केएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं महात्मा बुद्ध का पार्ट सेकंड। कल हमने इनका सामान्य परिचय और महान निष्क्रमण के पश्चात किस प्रकार इन्होंने कठोर साधना की उसके बारे में चर्चा की थी और उसके प्रमुख अनुयायियों के बारे में चर्चा की थी। आज कुछ थोड़ा सा अनुयायी के बारे में और बता देता हूँ। कुछ महिलाएं भी इनकी अनुयायी थी, प्रसिद्ध 6 महिलाएं जो इनकी अनुयायी थी, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो संघ माने जो मठ होता था, जहाँ पे विहार में जो साधु संत भिक्षु रहा करते थे, वहां पर महिलाओं को इन्होंने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो इनके प्रिय शिष्य आनंद ने बड़ा आग्रह किया और आग्रह करके और महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त कर ली। पहला जो सबसे पहला प्रवेश दिया गया संघ में वो थी इनकी खुद की मौसी महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। दूसरा जो इसमें संघ में प्रवेश दिया गया वो प्रजापति की पुत्री थी नंदा। ये प्रजापति गौतमी की ही पुत्री थी, इनकी मौसेरी लड़की थी। प्रजापति गौतमी की पुत्री, इनको प्रवेश दिया गया। इसके पश्चात 4 और महिलाओं को प्रवेश दिया गया। एक इनकी खुद की पत्नी थी यशोधरा, यशोधरा को प्रवेश दिया गया। एक प्रसिद्ध जिसका आपने नाम सुना होगा, वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली। वैशाली की प्रमुख नगर वधु थी, इनको प्रवेश दिया गया। जिन्होंने महात्मा बुद्ध के लिए 2 प्रसिद्ध विहार भी बनाए, सीतावन और नवग्रह धाम, मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी महिला भी इनके साथ जुड़ी जिनका नाम था खेमा, और खेमा जो थी वो मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार की ये पत्नी थी। इसके अतिरिक्त एक और महिला थी जिसका नाम मिलता है, उसका नाम है विशाखा, और विशाखा ने भी इनके लिए एक विहार बनाया था। और ये अंग जनपद जो बिहार से ऊपर आता है उसके भद्दिया ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। एक गांव है भद्दिया, उस ग्राम के श्रेष्ठी एक व्यापारी था, उसकी पुत्री थी। और ये जो विशाखा जो थी ये बाद में जाके बुद्ध के संघ की संरक्षिका भी बनी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बौद्ध संघ, बुद्ध के संघ की संरक्षिका इसे नियुक्त किया महात्मा बुद्ध ने। बहुत प्रसिद्ध महिला थी। तो ये 6 महिलाओं के प्रसिद्ध नाम मिलते हैं। महाप्रजापति गौतमी को जो इन्होंने प्रवेश दिया था वो वैशाली में प्रवेश दिया था। वैशाली में प्रवेश दिया था। जब महिलाओं को प्रवेश दिया था तो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, आनंद, यद्यपि मैं तुम्हारी बात नहीं काट सकता, ये धर्म बड़ा लंबा चलता, लेकिन तुमने महिलाओं को प्रवेश यहाँ दिला दिया है तो ये ज्यादा से ज्यादा 500 साल से ज्यादा ये धर्म अब टिकेगा नहीं। ये बड़ी गलती हो गई थी उनसे, तो ये कहते हैं। तो इनके पश्चात इनके कुछ प्रमुख, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इसके अतिरिक्त कुछ शासक भी हैं जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी रहे, राजा जो हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिंबिसार के बारे में पूछा था तो उनके बारे में देख लो। सबसे पहले मगध के 2 समकाल, हालांकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था कि इसका शिष्य कौन था, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा शासक महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो मगध के दोनों शासक, पिता और पुत्र, बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु, दोनों महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। हालांकि अजातशत्रु प्रारंभ में महात्मा बुद्ध को ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में जब अपने पिता की हत्या करके शासक बनता है तो ये इसके शिष्य बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो प्रमुख शासक था वो कौशल प्रदेश का
प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत, ये भी इसका शासक था। तीसरा जो था वो वत्स प्रदेश का, महाजनपद का उदयन, ये भी इनका शिष्य था। इनके शिष्य भी थे और इसके समकालीन भी थे। चौथा अवंती प्रदेश का, अवंती महाजनपद का महाकच्चायन, महाकच्चायन। छठा जो था वो था शाक्य राजा भद्रिक, भद्रिक। और सातवां जो था वो था सूरसेन प्रदेश का, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा पड़ती है, मथुरा, उसका अवंती पुत्र, अवंती पुत्र। ये इसके समकालीन शासक थे जो इनको, इसके शिष्य भी थे। आप एक चीज देख रहे होंगे, ये शाक्य प्रदेश तो इसके खुद का ही था। तो अपने पिता महाराज शुद्धोधन की मृत्यु के बाद भद्रिक जब शासक बना तो इन्होंने काफी अच्छे से, ये इनके परिवार का ही था तो इसका शिष्य बन गया। और ये और जो कोल्य वंश है उनके मध्य लड़ाई चलती रहती थी। कोल्य वंश से शादी हुई थी, कुमार सिद्धार्थ की शादी हुई थी कोल्य वंश से, कोल्य वंश की राजकन्या से, यशोधरा से। तो इन दोनों के मध्य लड़ाई चलती रहती थी, शाक्य में और कोल्य वंश में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो नदी जल को लेकर। अब इसके बाद में है, हम लेते हैं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख विहार। कौन कौन से विहार? देखो ये सभी चीजें आप याद रखना। विहार, स्तूप, मठ, इनके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विहार जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, बौद्ध संत जहां रहते थे, वो विहार कहलाते थे। बड़े बड़े जंगलों को राजाओं ने दान दिया, व्यापारियों ने, हालांकि सबसे ज्यादा जो पोषण किया बौद्ध धर्म का वो व्यापारियों ने किया। तो बड़े बड़े जंगल खरीद के और बड़े बड़े विहारों का निर्माण किया गया। तो कौन कौन से प्रमुख विहार थे उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो विहारों में सबसे ज्यादा तीन विहार जो थे वो श्रावस्ती में थे। कहां थे? श्रावस्ती में। केंद्र, निर्माणकर्ता और विहार का नाम हम तीन टुकड़ों में से देख लेते हैं। विहार का नाम, केंद्र और निर्माणकर्ता। विहार के नाम की अगर बात की जाए तो सबसे पहला विहार का नाम आता है जेतवन, जो मैंने आपको बताया था। जेतवन श्रावस्ती में था और इसका निर्माण मैंने कल ही जब इसके प्रमुख शिक्षा के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 18 करोड़ रुपए की स्वर्ण मुद्राओं में राजा से खरीद के और अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने जेतवन बनाया था और यहाँ काफी समय महात्मा बुद्ध ने गुजारा था। उसका सहयोगी था अनाथ पिंडक का सुदत्त। इसके अलावा दूसरा प्रमुख विहार जो था उसका नाम था पुब्बाराम या पूर्वाराम। पुब्बाराम या पूर्वाराम, यह भी श्रावस्ती में था। और इसका जो निर्माण कराया था, इनकी प्रमुख शिष्य थी जिनका नाम था विशाखा, जिन्हें बौद्ध धर्म की संरक्षिका नियुक्त किया और उसको जमीन दी थी प्रसेनजीत, महाराज प्रसेनजीत ने इसे जमीन दी थी। और इस पे जो भी खर्च हुआ, धनराशि जो भी खर्च हुई, वो विशाखा के द्वारा खर्च किया गया। तीसरा प्रमुख जो विहार था इनका, उसका नाम था न्योग्रोधाराम और ये भी श्रावस्ती में ही था। और इसका जो पैसे दिए थे, खर्च किए थे, वो आम्रपाली ने, जो नगर वधु थी वैशाली की प्रसिद्ध, उन्होंने बनाया। तो ये तीनों जो केंद्र थे वो श्रावस्ती थे। कौशल प्रदेश की राजधानी थी उस टाइम श्रावस्ती। तो ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो उसके सबसे ज्यादा जो विहार थे वो श्रावस्ती में थे।
तो जाहिर सी बात है उसका सबसे ज्यादा समय कहाँ गुजरा? श्रावस्ती में गुजरा। उसके सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ गुजरे? श्रावस्ती में गुजरे। उसके सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ थे? श्रावस्ती में थे। उसने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। ये आपको याद रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो इनके विहार की बात करें, चौथा वो आता है वेलुवन। वेलुवन, वेलुवन जो इनका वो था वो राजगृह में था, राजगृह। और इसका जो निर्माण कराया था महाराज बिंबिसार ने करवाया था। महाराज बिंबिसार ने, ये भी याद रखना, बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ लेके गया था? राजगृह लेके गया था। तो ये तो सीधा एक दो क्वेश्चन एक साथ हो रहे हैं। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। फिर इसके बाद में पांचवा जो इनका विहार था उसका नाम था सीतावन, और सीतावन भी राजगृह में ही था। और इसका निर्माण कराया था आम्रपाली ने। आम्रपाली, इसका उल्लेख पहले भी मैं कर चुका हूं। सबसे ज्यादा 2 विहारों का निर्माण आम्रपाली ने करवाया था, तो सॉरी 3 विहारों का निर्माण कराया था, एक और कराया था आम्रपाली वन, वो भी अभी आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है छठे नंबर पे, जिसका नाम है आम्रपाली वन विहार। कौन सा विहार? आम्रपाली वन विहार। आम्रपाली वन विहार जो है वो वैशाली में पड़ता है, वैशाली में। और इसका निर्माण कराया था आम्रपाली ने, यानी आम्रपाली ने सबसे ज्यादा 3 विहारों का निर्माण करवाया था। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा, अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से विहार में महात्मा बुद्ध ने अपना समय व्यतीत किया? तो आम्रपाली द्वारा निर्मित में, क्योंकि 3 विहार उसी द्वारा निर्मित हैं। और लास्ट एक और विहार है जिसका नाम है घोषितराम। घोषितराम, घोषितराम जो विहार था वो कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था श्रेष्ठी घोषित। श्रेष्ठी घोषित जो वत्सराज उदयन के मंत्री भी थे। वत्सराज, वत्स के राजा थे, उदयन उसके मंत्री थे। इन्होंने इस मठ विहार का निर्माण कराया था। तो ये 7 विहार आप ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जीवन की घटनाएं और उसके प्रतीक क्या है। प्रतीकों में अगर पहले प्रतीक की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के गर्भाधान का प्रतीक क्या माना जाता है? गर्भाधान का, जब उनकी माता गर्भ से हुई तो उसका जो प्रतीक माना गया हाथी, उन्हें हाथी के दर्शन हुए, हाथी। दूसरा, ये घटना है और ये प्रतीक है। तो अगर हाथी के दर्शन आपको होते हैं, समझो आपके आसपास महात्मा बुद्ध का गर्भाधान हो चुका है। जन्म का जो इनका प्रतीक है वो 2 हैं, एक है कमल और दूसरा है सांड, इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, गृह त्याग का प्रतीक जो है वो इनका माना जाता है अश्व, जिसे अपन घोड़ा कहते हैं, वो इनके गृह त्याग का प्रतीक है। महाबोधि या ज्ञान की अगर बात करें, ज्ञान का प्रतीक की बात की जाए तो वो प्रतीक है बोधि वृक्ष। अगर आपको बोधि वृक्ष सपने में दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपको सच्चा ज्ञान हो चुका है। प्रथम उपदेश की अगर बात की जाए तो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो है धर्मचक्र। धर्मचक्र प्रथम उपदेश कौन सा है? प्रथम उपदेश का धर्मचक्र है। उसके अलावा निर्वाण की अगर बात की जाए तो निर्वाण का इनका प्रतीक है पद चिन्ह। इनके पद चिन्ह निर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं। और अगर इनके मृत्यु की बात की जाए तो इनके मृत्यु के प्रतीक स्तूप है। स्तूप वे स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध से संबंधित जो अवशेष थे, उनके कपड़े हुए, उनकी छड़ी हुई, उनका लोटा हुआ, उनके और भी जो अवशेष थे, दांत वगैरह, उनके ऊपर स्तूप बने। तो उनके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात हम तात्कालीन समाज में ब्राह्मणों द्वारा जो महात्मा बुद्ध को चुनौती दी गई, बड़े बड़े जो प्रकांड विद्वान थे उनके द्वारा शास्त्रार्थ किया गया, ऐसे स्वीकार नहीं किया गया था।
तो कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने, कौन कौन से ब्राह्मण थे जिन्होंने उन्हें चुनौती दी और किस किस विषय पे शास्त्रार्थ किया? तो ये दोनों चीजें दे रखी हैं, शास्त्रार्थ का बिंदु और दूसरी तरफ जो दे रखा है ब्राह्मण या विद्वान का नाम। पहला था निग्रोध ने भिक्षु जीवन पर महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ किया और उन्होंने कहा कि भिक्षु जीवन है जो व्यर्थ है, और महात्मा बुद्ध ने भिक्षु जीवन को सर्वोत्तम माना और दोनों के मध्य शास्त्रार्थ चलता है और 11वें दिन महात्मा बुद्ध विजयी होते हैं और निग्रोध उनका शिष्य बन जाता है। दूसरा जो ब्राह्मण था उसका नाम था वच्छगोत ने गृहस्थ को मोक्ष प्राप्त करने के अधिकार पर महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ किया और महात्मा बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ जीवन जो है वो व्यक्ति जब जीता है तो उससे भी अगर सही तरीके से सही सामाजिक नियमों से अगर सामाजिक जीवन जीता है तो उसे भी गृहस्थ मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। तो वच्छगोत दोनों के मध्य शास्त्रार्थ होता है और इसमें भी महात्मा बुद्ध विजयी होते हैं और वच्छगोत इनका शिष्य बन जाता है। कुंडलीय ने उपारंभ पर शास्त्रार्थ किया। उपारंभ भी अभी बौद्ध संघ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा उपारंभ क्या होता है। अजितों ने चेतन की 500 अवस्थाओं पर चर्चा की। चेतन की जो जड़ और चेतन अवस्थाएं होती है, मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं, तो चेतन की 500 अवस्थाओं पर चर्चा की है। शास्त्रार्थ किया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने 500 अवस्थाएं बताई हैं और किस किस अवस्था में चेतन की क्या क्या क्रियाएं होती हैं उसके बारे में उन पर शास्त्रार्थ किया। और वरदारों के साथ चतवारी धम पदानी यानी धम के जो 4 पैर हैं उनके ऊपर चर्चा की। अब इसके बाद में हम लेते हैं सीधे महात्मा बुद्ध की। अब हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेने से पहले बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म इन्हीं 3 रत्नों पे टिका हुआ है। आप भी जानते हैं, पहला तो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध। दूसरा है धम्म, इसका जो धम्म यानी इसकी विचारधारा, महात्मा बुद्ध की जो फिलोसॉफी क्या थी, दर्शन क्या था, वो धम्म कहलाता है। धम्म या जिसे कहते हैं दर्शन, महात्मा बुद्ध का दर्शन। और तीसरा जो महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वो है संघ। क्या है? संघ। तो बौद्ध धर्म और संघ ये इसके त्रिरत्न कहलाते हैं। तो इसमें संघ यानी जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और उसके जो अनुयायी जो रहते थे वो संघ कहलाता था। तो ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न में हमने बौद्ध महात्मा बुद्ध का सामान्य जीवन, उसके शिष्य और इन सब के बारे में डिटेल्स हमने प्रकाश डाल लिया। अब दूसरा हम धम्म या इसके दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध की क्या क्या शिष्याएं थी और उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर बाद में हम लास्ट में संघ के बारे में चर्चा करेंगे, उसका संघ कैसा था, कितने लोग निवास करते थे, किस प्रकार उनको दीक्षित किया जाता था, उनको किस प्रकार रहा जाता था, उनके क्या क्या कार्य होते थे, पूरे जीवन उनके कैसा निकलता था। इस संघ के बारे में सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। शिक्षाओं में जो पहली शिक्षा है वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन के ये सिर्फ 4 ही सत्य हैं और बाकी सारा जो चेतन संसार है वो एकदम झूठा है, व्यर्थ है। 4 आर्य सत्य किस किस को कहा है महात्मा बुद्ध ने? नंबर 1 दुख। दुख माने महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये संसार दुखों का घर है। यहां जो कुछ आएगा, जो कोई भी आएगा वो एकदम दुखी रहेगा। ये दुखों के जाल से कभी भी इंसान बाहर नहीं निकल सकता, चाहे उसके पास सोना चांदी हो, चाहे उसके पास कुछ भी हो, लेकिन ये संसार दुखों का घर है। दूसरा उन्होंने कहा कि दुख का कारण या समुदाय। उसने कहा कि दुख, ये संसार दुखों का घर है तो उसके जरूर कोई ना कोई कारण है, और उसके समुदाय हैं तो उसके क्या क्या समुदाय हैं, उसके क्या क्या कारण है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया, दुख का कारण या समुदाय। तीसरा, दुख के कारण का निवारण या निरोध।
तीसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में दुख है तो दुख के पीछे कारण है, और कारण है तो इसका मतलब उस कारण का निवारण भी किया जा सकता है, यानी क्या क्या निरोध है उसकी चर्चा की है। और चौथे अगर आर्य सत्य की बात करें तो उसमें कहा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का उपाय, दुख निवारण का उपाय क्या है। देखो व्यवहारिक रूप में अपने को पता होता है कि दुख का निरोध इस तरीके से हो सकता है, लेकिन कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो निवारण का उपाय का जो मार्ग है, उपाय का जो मार्ग है वो मार्ग अपने को जटिल लगता है। तो मार्ग एक प्रोसेस होनी चाहिए जो व्यवहारिक होती है। वो किसने सुझाया? वो महात्मा बुद्ध ने सुझाया। तो इस प्रकार 4 आर्य शर्तों की उन्होंने बात की है। अब पहली दूसरी जो इनकी शिक्षा थी वो थी, इसके बारे में पहले स्क्रीनशॉट ले दो, फिर इसके ये जो चार आर्य सत्य हैं, ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में उल्लेखित है। ये चारों जो सत्य हैं, आर्य सत्य, वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में उल्लेखित हैं। इसको आप स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो इसके महात्मा बुद्ध की शिक्षा की बात की जाए तो वो है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, मैं यहीं पे इनको ना मिटाते हुए इसी के सामने लिख देता हूं। दूसरा शिक्षा थी प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब क्या था? इसे कहते हैं कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है? ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख के ना चलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, अगर आप बहुत तेजी से चलेंगे तो आपका शरीर एकदम ज्यादा सांस आपकी भर जाएगी, आपकी सांस फूल जाएगी। ऐसे तो यानी ऐसा करेंगे ऐसा होने पर वैसा होना, तो प्रतीत्य समुत्पाद यही कहलाता है। इसमें दूसरे जो आर्य सत्य है, दुखों का कारण क्या है, दुखों का समुदाय क्या है, इसके ऊपर इन्होंने चर्चा की है। ऐसा करने पर वैसा होना, इसका मतलब होता है ऐसा करने पर वैसा होना। अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएंगे। यानी दुखों का कारण क्या है, तो वो कारण बताता है कि आप ऐसे करते हो तो इस कारण दुखी हो जाते हो, आप ऐसे करते हो तो इस कारण दुखी हो जाते हो। तो कारण या समुदाय जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद में महात्मा बुद्ध ने बताया। और ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है वो दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है। तीसरी अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये जो है प्रतीत्य समुत्पाद, ये मूल रूप से ये 12 जिसे कहते हैं द्वादश निदान पर निर्भर है। यानी 12 इसने कारण बताए महात्मा बुद्ध ने कि 12 कारण है जिसके कारण पर कोई भी दुख की उत्पत्ति होती है। और 12 दोष यानी 12 द्वादश निदान जिसे कहा है वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है अविद्या। अगर व्यक्ति में अविद्या रहेगी तो उसके दुखों का कारण पहला ही अविद्या रहेगी। अज्ञान जो है वो उसके दुखों का ही कारण होता है। दूसरा है संस्कार। संस्कार एक व्यक्ति में किसी भी प्रकार, चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार, उसके दुखों का कारण होते हैं। क्योंकि संस्कार के कारण ही व्यक्ति में रिजिडनेस आ जाती है। अगर बुरे संस्कार है तो बुरी रिजिडनेस आ जाएगी, और अगर उसे बहुत अच्छे संस्कार देंगे तो जैसे आपको सत्य का संस्कार दे दिया किसी व्यक्ति में, तो सत्य के लिए इतना रिजिड हो जाता है, इतना रिजिड हो जाता है कि वो उसके दुखों का कारण सत्य ही बढ़ जाता है। तीसरा इसका विज्ञान माने उसका तर्क जो होता है, अच्छा आदमी का अच्छा तर्क और बुरे आदमी का बुरा तर्क, उसके दुखों का कारण उसका विज्ञान है, उसका साइंस है, उसका लॉजिक है। चौथा उसका नाम रूप यानी उसका जो समाज में महत्व जो है वो उसके दुख का कारण होता है। अगर उसका नीचा स्थान होगा तो इसलिए दुखी रहेगा, ऊपर स्थान रहेगा तो उसे मेंटेन करने के लिए दुखी रहेगा। तो नाम रूप जो है वो उसका दुख का कारण होता है। छठा है षडायतन, पांचवा है षडायतन, छठा है स्पर्श, सातवां है वेदना, आठवां है तृष्णा यानी जो अनंत वासनाएं जो हैं वो भी दुख का कारण है,
9वां है उपादान, उपादान। 10वां है भव, ये जो संसार है ये दुख का कारण है। 11वां है जाति, ये जाति व्यवस्था भी दुख का कारण बताया। और 12वां है जरा मरण, यानी जन्म और पुनर्जन्म, ये भी दुख का एक कारण बताया, पुनर्जन्म। तो ये कुल मिला के ये 12 द्वादश निदान महात्मा बुद्ध ने बताया, जिसके बारे में कहते हैं कि किसी एक वस्तु की उत्पत्ति के कारण दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रत्युत्य समुत्पाद का मतलब प्रत्युत्य समुत्पाद, यानी एक वस्तु के कारण दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होना। अविद्या अगर व्यक्ति में रहेगी तो उसका कारण, सारे दुखों का कारण अविद्या है। वो कारण के बाद में आता है तीसरा जो आर्य सत्य था, उन्होंने कहा, जो बताया था दुख का मतलब निरोध। निरोध क्या है दुख का? तो दुख के निरोध में उन्होंने पंच स्कंद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? पंच स्कंद का सिद्धांत दिया दुख निरोध हेतु। और पंच स्कंद क्या था? जिसके द्वारा दुख को वहीं पे रोका जा सके। इसके लिए इन्होंने 5 चीजें कही। रूप, अपना समाज में जो स्टेटस होता है वो रूप। दूसरा वेदना, यानी दूसरे के प्रति ग्लानि, अच्छी हो चाहे बुरी हो, भाव, जो भी भाव होता है। वेदना का मतलब भाव समझ लो, रूप का मतलब स्टेटस समझ लो। समाज में अपने जो स्टेटस होता है वो समाज में अपनी स्थिति। तीसरा इसका इन्होंने बताया संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा यानी समाज में, समाज द्वारा अपने प्रति विचार, अपने प्रति जो विचार होते हैं या बात कही जाती है वो संज्ञा में आती है। चौथा इन्होंने बताया संस्कार। संस्कार माने अपने जो अंतर्निहित मूल्य हैं, मूल्य। और 5वां जो है विज्ञान। विज्ञान यानी अपने अंदर जो तर्क हैं वो। तो दुख निरोध के ये 5 चीजें हैं जिनके द्वारा दुख को वहीं पे रोका जा सकता है। कौन कौन सी? रूप। रूप माने समाज में जो स्थिति है, तो समाज में आपका क्या स्टेटस है, कभी इसी के बारे में ना जानने की कोशिश करो और ना कभी इस पे विचार करो, तो समझो दुख वहीं पे रुक गया। तो ना आप ऊपर जा रहे हो, ना आप नीचे जा रहे हो, ना कुछ सोच रहे हो, तो कभी भी आपको दुख नहीं होगा, दुख वहीं पे रुक गया। दूसरी वेदना। वेदना माने कोई भी किसी के प्रति कोई भी भाव उत्पन्न ना होने दो, ना अच्छा ना बुरा, ना प्रेम का, ना घृणा का, ना ईर्ष्या का, ना क्रोध का। समस्त भाव जब आप उत्पन्न कर लेते हो तो आप वेदना से रहित हो जाते हैं और दुख का निरोध हो जाता है। तीसरा संज्ञा। संज्ञा का मतलब समाज में आपके प्रति कहे गए विचार अथवा बातें, आपके प्रति जो भी विचार कहे जाते हैं, जो भी बात कही जाती है, जो भी संज्ञा दी जाती है, उपमा दी जाती है, अगर आप उनके प्रति तटस्थ हैं, निरपेक्ष हैं, तो आपके दुख का निरोध वहीं पे हो चुका है। चौथी स्थिति यहाँ पे क्या ऊपर क्या आती है? संस्कार। संस्कार अपने अंतर्निहित मूल्य। अंतर्निहित मूल्य अगर आपके अच्छे होंगे तो आपका जो दुख का निरोध है वहीं पे हो जाता है। और 5वां विज्ञान। विज्ञान यानी तर्क। तर्क आपका समाज के अनुकूल होना चाहिए। जहां समाज के अनुकूल तर्क उत्पन्न हो जाता है वहीं पे दुख का निरोध उत्पन्न भी हो जाता है। अब पंचस्कंद का जो सिद्धांत है वो बुद्ध ने ये कहा है कि दुख निरोध का एकमात्र जो उपाय है वो पंच निरोध ही है। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में आता है अपना चौथा आर्य सत्य, यानी दुख के निरोध के लिए व्यवहारिक मार्ग क्या है और इसके निवारण के लिए चौथा जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, अब 6ठे क्रम में आता है वो, और वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। और ये सबसे ज्यादा प्रचलित रहा और विश्व में व्यवहारिक रूप में सबसे ज्यादा इसे ही अपनाया गया। इसमें बुद्ध ने एक बार कहा भी था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और ना ही उसे इतना ढीला दो
कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वर ही उत्पन्न ना हो। ये मध्यम मार्ग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। वीणा के तारों को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए, और ना ही इतना ढीला दो कि स्वर ही उत्पन्न ना करे। ये इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता था। तो उन्होंने कहा कि व्यवहारिक मार्ग यह है कि आप हमेशा मध्यम मार्ग अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करें। और मध्यम मार्ग क्या था? ये जो सिद्धांत था, इसका स्रोत अपने उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था। तैत्तिरीय उपनिषद में वहां से महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत लिया था। और इसका विस्तृत अगर विवरण की बात की जाए तो विस्तृत विवरण हमारे को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में देखने को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से। और अगर ये बात क्वेश्चन आ जाए कि उसका विस्तृत विवरण कहां पे मिलता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में अपने को इसका विस्तृत विवरण मिलता है। अब अष्टांगिक मार्ग है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 8 सूत्र महात्मा बुद्ध ने दिए कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा। वो निवारण का मार्ग है। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक वही मध्यम है, ना तीक्ष्ण दृष्टि, ना किसी पे आंखें ही घटाओ और ना ही आंखें ही फेरो। इसका मतलब यह है कि किसी चीज को ना तो इतना गहराई से कभी देखो और ना ही बहुत ज्यादा हल्के दृष्टि से देखो। यानी आपको उसको देखना है, आपको देखना है हाँ ये चीज यहाँ है और इस अवस्था में है, और फिर आगे निकल जाओ। सम्यक दृष्टि। दूसरा जो था सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या था कि ना ही तो कोई ऐसा जटिल संकल्प लो कि मेरे को तो साहब हिमालय के 2 टूक करने हैं, और ना ही कोई ऐसा छोटा सा लो कि साहब मेरे को तो सुबह उठ के 2 कदम चलने। यानी मध्यम जो स्थिति जो होती है, जहां पे जो आपका शरीर जिसे निर्वाह कर सके, जिसे प्रकट कर सके, तो ऐसा संकल्पी व्यक्ति को धारण करना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी। अब आप मेरी बात अच्छे से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि सम्यक का मतलब यथोचित, जितना उचित हो उतना ही, ना कम और ना ज्यादा। चौथा जो था सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का सिद्धांत महात्मा बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ था। उन्होंने कहा कि आप कर्म की भी अति ना करो। कर्म ना तो न्यून करो और ना ही अति करो। यानी एक निश्चित समय और निश्चित कार्य दिवस होना चाहिए, उसी में कर्म करना चाहिए, और कर्म की भी अति नहीं करनी चाहिए। 5वां इन्होंने दिया सम्यक आजीव। 6ठा दिया सम्यक व्यायाम। 7वां था सम्यक स्मृति। और 8वां था इनका सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब इतना ही आपको ध्यान योग भी इतना ही करना है, अति नहीं करनी है। समाधि का मतलब यही था। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो संसार का जो प्रमुख दुख जो है, दुख समुदाय है, उसका व्यवहारिक समाधान इन्होंने बता दिया और कहा कि जाइए और दुनिया में एक व्यक्ति खोज के लेके आइए जो इन 8 को लागू करता हो और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख हो, तो मैं उसका दुख का मार्ग अलग कर सकता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में महात्मा बुद्ध का जो अगला सिद्धांत आता है 7वें नंबर पे, वो है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद जिसको कहते हैं अनित्यवाद। अनित्यवाद, क्षणिकवाद या अनित्यवाद क्या था? इसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार का प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व क्षण भर के लिए है। अर्थात वो इस बात को मानते थे
कि दुनिया में कोई भी चीज जो बनी है वो नश्वर है, कभी भी कोई शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत ये कहता था कि आपको किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, एक दिन इसको टूटना है, ये इसकी नियति है, इसको टूटना है। तो अगर ये आज टूट जाए तो आपको इसमें बिल्कुल भी दुख प्रकट नहीं करना है। जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, अगर वो 2 दिन बाद में मर जाता है तो दुख उत्पन्न नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक दिन उसकी नियति है जो उसे मारेगी। हर वक्त ऐसा होता है कि जो भी चीज उत्पन्न होती है वो चीज नष्ट होगी, और पूरी दुनिया में जो भी पदार्थ हैं उनका अस्तित्व जो है वो क्षण भर के लिए। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया के समस्त पदार्थ नश्वर हैं। और ये जो सिद्धांत था वो तत्व मीमांसा सिद्धांत से प्रेरित था। तत्व मीमांसा सिद्धांत पर आधारित है या उससे प्रेरित है? आधारित है। तो यह सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है और इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ या वस्तु परिवर्तनशील है और अनित्य है। अनित्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर इसके बाद में महात्मा बुद्ध का 8वां सिद्धांत आता है, पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत, ये पंचशील सिद्धांत जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया उससे पृथक है। उसने शांति के लिए, भारत चाइना के लिए पंचशील सिद्धांत दिया गया था, उससे ये अलग चीज है। उन्होंने शांति के लिए हस्तक्षेप, अनाक्रमण, एक दूसरे की समान संप्रभुता का सम्मान करना, ये काफी 2-4 चीजें, 5 चीजें दी थी। इनका पंचशील सिद्धांत क्या था? पहला इनका ये, तो इसका जो स्रोत एक याद रखना, अगर इसका स्रोत की बात की जाए ये कहां से लिया गया है तो ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से लिया था महात्मा बुद्ध ने। और इसका मूल स्रोत क्या है? पहला है प्राणी मात्र के प्रति हिंसा से विरत रहना, यानी हिंसा से दूर रहना। और इसे साधारण भाषा में कहूं तो इसे अपन कह सकते हैं अहिंसा। पहला जो सिद्धांत था पंचशील का वो था अहिंसा। दूसरा उन्होंने कहा चोरी से विरत रहना, यानी जो चीज अपने लिए नहीं दी गई है उससे क्या रहना, जो अपने हक में नहीं है उससे अलग रहना, अचौर्य सिद्धांत भी कहलाता है। तीसरा इनका जो था लैंगिक दुराचार या व्याभिचार से विरत रहना, क्योंकि उस समय बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ था और उसके कारण शहरों में कई बुराइयां उत्पन्न हुई थी, तो ये इन्होंने सिद्धांत दिया। चौथा उनका था असत्य से विरत रहना। तो असत्य से विरत रहेगा यानी दूर रहेगा। विरत का मतलब दूर रहेगा, तो किस में संलग्न रहेगा? तो वो सत्य में संलग्न रहेगा। तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य और लैंगिक दुराचार से विरत रहना। और 5वां था मादक पदार्थों से विरत रहना। और आपको पता हो तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इन्होंने पंचशील सिद्धांत को जब इन्होंने पढ़ा और इसको अपनी आचरण में लाया तो उन्होंने अपने उपदेश में कहा कि कभी भी दारू मत पियो, शराब मत पियो, चोरी मत करो, लैंगिक दुराचार मत करो। और उन्होंने यहाँ तक मांस पर भी प्रतिबंधित लगाया था। और वो जो ये सिद्धांत है जो उन्होंने दिए थे, जो प्रतिज्ञा जो ली थी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, तो वो इसी से प्रेरित थे, पंचशील सिद्धांत से।
क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, उनमें ये 5 प्रतिज्ञा भी शामिल थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो वो शाकाहार पर उन्होंने बल दिया, शाकाहार पर बल दिया। एक बार आनंद ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया कि प्रभु, क्या हमेशा ही शाकाहार करना चाहिए, कभी भी किसी जीव को खाना नहीं चाहिए मांसाहार? तो उन्होंने कहा कि देखो, मारकर किसी भी जीव को नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई पशु वैसे ही मरा हुआ पर गिरा है तो उसे खाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने मांसाहार को स्वीकार तो किया, मौन स्वीकृति तो दी, लेकिन वो भी किसके तौर में? हिंसा के बल पे नहीं दी। अहिंसा जहां हो रही है, स्वतः जहां जीव मर रहा है तो उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद में 9वां जो बिंदु आता है वो आता है अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी का मतलब क्या था? महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। वो पहला व्यक्ति था, पहला दार्शनिक विचारक था जिसने ईश्वर के जो अस्तित्व था उसको स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि जब तक मैं इसका प्रत्यक्षता नहीं कर सकता तो मैं उस चीज को स्वीकारने से इनकार करता। और जब भी ईश्वर की बात आई तो महात्मा बुद्ध जहां बहुत गहराइयों में जाकर बोलते थे, किसी बात की तहों में चले जाते थे, तो हमेशा ईश्वर पर वो मौन रहे। और जब भी उन पर प्रश्न पूछा गया तो वो हमेशा मुस्कुरा देते थे। बुद्ध मुस्कुरा कर वहां से निकल जाते थे। बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। बुद्ध ने जब ईश्वर को नहीं मान रहे थे तो मूर्ति पूजा तो बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। मूर्ति पूजा के विरोध में थे, बलि प्रथा और कर्मकांडों के विरोध में थे। बलि प्रथा और कर्मकांडों के विरोध, कर्मकांडों का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मान रहे, और बलि प्रथा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। और नेक्स्ट चीज ये थी कि बुद्ध स्वयं ईश्वर के खिलाफ थे, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। लेकिन अंत में जाके क्या होता है कि बुद्ध को स्वयं को ही विष्णु के, भगवान विष्णु के 90वें अवतार के रूप में पूजा जाने लगा। बुद्ध को भगवान विष्णु के, तो भगवान विष्णु इस सृष्टि पर 10 अवतारों में आएंगे। तो कौन कौन से अवतार है एक बार देख लो। पहला इनका अवतार था मत्स्य, जिस अवतार में जब सृष्टि का प्रलय होता है तो मनु और उसकी पत्नी को बचाते हैं और सृष्टि की दोबारा से उत्पत्ति करते हैं। तो मत्स्य मीन पुराण जिसपे लिखी गई है, मत्स्य अवतार। दूसरा इनका तो जो था, जिसका नाम था वराह। वराह यानी सूअर के रूप में जब उसका राक्षस का विनाश करते हैं। वराह का मंदिर पुष्कर में भी है, सूअर का अवतार है। तीसरा वामन, वामन जिसमें राजा बलि की आपने कहानी सुनी होगी, उसके पास दक्षिणा लेते हैं और तीनों विराट रूप धारण करके तीनों लोग नाप लेते हैं, वो वामन अवतार जो था। चौथा नरसिंह, नरसिंह की आपने कहानी सुनी होगी, भगत प्रहलाद को जब वो बचाते हैं आधा मनुष्य और आधे जानवर के अवतार में, होलिका जो दहन की जाती है वो कहानी इसके ऊपर है। इनके सबके ऊपर अवतार के रूप में पैदा हुए थे भगवान विष्णु। तो सबकी पूरी पूरी कहानियां हैं, पूरी मैं बता नहीं सकता आपको। पांचवा था इनका कच्छप। छठा इनका जो अवतार था वो था राम। सातवां इनका अवतार था परशुराम। राम के ऊपर रामायण पूरी लिखी हुई है। परशुराम जिन्होंने 32 बार क्षत्रिय विहीन किया इस धरती को, परशुराम। आठवां जो इनका अवतार था वो था कृष्ण, भगवान कृष्ण, जिनके ऊपर महाभारत और गीता पूरी लिखी हुई है, भगवान कृष्ण। नौवां अवतार जो इन्हें बताया, बुद्ध को बताया। बुद्ध को भगवान विष्णु का कौन सा अवतार बताया है? 9वां अवतार बताया है। और 10वां अवतार जो कलयुग में आएगा वो कल्कि है। और मैडम एनी बेसेंट ने अपने पुत्र को कल्कि होने की घोषणा की। वहीं आधुनिक समय में भी वर्तमान में जो आसाराम जी हैं, आसाराम ने अपने पुत्र नारायण साईं को कल्कि घोषित किया है। तो ये 10 अवतारों में भगवान विष्णु इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, क्षति होती है, तब तब भगवान विष्णु कोई अवतार लेके सृष्टि पर उत्पन्न होते हैं, ऐसा माना जा सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार महात्मा बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन इतिहासकारों का यह मानना है कि महात्मा बुद्ध संभवतः पहले व्यक्ति थे जिनकी पूजा की। पहला व्यक्ति जिसकी पूजा हुई कौन थे? महात्मा बुद्ध, ऐसा माना जाता है। इनका 10वां जो कॉन्सेप्ट था वो था अनात्मवादी। अनात्मवादी यानी महात्मा बुद्ध जो थे वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये एक बड़ी विडंबना वाली चीज है कि आत्मा के अस्तित्व को आदमी स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी ओर पुनर्जन्म को मान रहा है। जब आत्मा ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? बड़ी अचंभे वाली चीज है। आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, स्वीकार करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में, आईएएस में पूछा है। तो ऐसे जटिल क्वेश्चन, हालांकि इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछते, तो वहां पे उसमें 3-4 स्टेटस दिया था। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, फिर इसमें कौन सा सही है? 1 2 1 2 3 3 4 ऐसे था। तो पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। फिर जब उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभु जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा, तो महात्मा बुद्ध ने बड़े सटीक तरीके से कहा कि कर्मों का पुनर्जन्म होता है। किसका पुनर्जन्म होता है? कर्मों का, जिसे कहते हैं अहंकार। अहंकार, अहंकार यानी व्यक्ति जब इस जन्म में कोई संकल्प धारण करता है और उसके पीछे लग जाता है और उस अहंकार की उसको प्राप्त नहीं कर सकता और बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसकी कर्मों पर, उसके जो प्रत्येक अणु है उसके ऊपर लिख जाता है। और वो अणु जब कहीं भी किसी दूसरे पुद्गल जीव का निर्माण करेंगे तो वो व्यक्ति उसी आचरण में दूसरे रूप में आगे अगला जन्म ले सकता है। तो यहाँ पुनर्जन्म जो स्वीकार करते हैं वो आत्मा का नहीं करते, पुनर्जन्म कर्मों का करते हैं। जो व्यक्ति में अहंकार का जो होता है उसका पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अहंकार होता है वो अनित्य होता है। अनित्य होता है, ये नित्य नहीं होता, अनित्य होता है। जितना प्रबल आप संकल्प लेते हैं उतना ही प्रबल रहता है। हो सकता है कि बीच में आपका संकल्प कमजोर हो जाए तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, उस कर्म का पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आपने पिछले जन्म में कोई आप सम्राट रहे हो, और या फिर आप सम्राट के छोटे भाई रहे हो, आपका भाई आप वो बन जाता है, शासक बन जाता है, और आपने बड़ा संकल्प लिया था कि मैं भाई को मार दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, शासक बनूंगा, तो महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि चाहे तुम 10 जन्म, अगर तुम्हारा संकल्प बहुत तीव्र था, तुम्हारी उस जन्म में भी मृत्यु हो गई, तो तुम किसी जमाने में जाके जरूर कोई शासक बनोगे। ये बात मानते हैं। तो ये अनित्य रहता है। और इन्होंने पुनर्जन्म के जो व्यवहार की व्याख्या की, तो पुनर्जन्म के लिए उन्होंने कहा कि आत्मा पर विज्ञानों का प्रभाव है, विज्ञानों का प्रभाव है। महात्मा बुद्ध से पूछा शिष्य ने, किस तरह आप इसको थ्योरी को व्यवहारिक रूप से बताइए। जैसे भगवान ये बताते हैं कि आत्मा रहती है, आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है, ये समझ में आता है, लेकिन आप व्यवहारिक, तो उन्होंने विज्ञान की दृष्टि से उन्होंने बताया, और सांख्य दर्शन जो उन्होंने लिया था अलार कलाम से, उस तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और व्यक्ति जब संकल्प लेता है तो उसके परमाणु उसी तरह उद्वेलित होने लग जाते हैं, और जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो परमाणु प्रकृति में विलीन हो जाएंगे, और जब किसी भौतिक शक्ति के द्वारा वो वापस एकत्रित होंगे तो उसी प्रकार के परमाणु इकट्ठे होंगे। तो विज्ञान की दृष्टि से उन्होंने इस अनात्मवादी सिद्धांत को प्रचलित किया, और उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म तो होता है किंतु आत्मा नहीं होती, आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध मौन रूप से कर्म फलवादी थे। कर्म फलवादी का मतलब क्या हो गया? मतलब यह था कि अगर आपने इस जन्म में कुछ किया है, इस जन्म में कोई संकल्प लिया है, अगर इस जन्म में पूरी ताकत से कोई काम किया और उस जन्म में आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो रही, तो ये निश्चय है कि आपका पुनर्जन्म होगा और आपको उस कर्म की प्राप्ति, उसके फल की प्राप्ति होगी। यानी महात्मा बुद्ध ने कर्म से विरत नहीं किया व्यक्ति को।
अगर वो ये कहते कि पुनर्जन्म नहीं होता, अगर इस बात को वो मानते हैं, तो दूसरी ओर आदमी बिल्कुल निराश भाव में डूब जाएगा, भाई कर्म ही क्यों करे, भाग्यवादी है सब कुछ। तो यहां उस वक्त ये कॉन्सेप्ट निकल के इसलिए आया क्योंकि उस टाइम एक सिद्धांत प्रचलित था, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसका नाम था भाग्यवादी और घोर अक्रियावादी था। हिरण्यकश्यप कहता था कि जब सब कुछ नियति द्वारा निर्धारित है, आदमी को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, तो कर्म क्यों करेंगे। तो घोर अक्रियावादी था, तो उसका प्रत्युत्तर यहां तैयार कर लिया उन्होंने। तो ये 10वां कॉन्सेप्ट था, आप इसको भी उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले तो, अनात्मवादी। इसके बारे में बात आती है निर्वाण की। तो महात्मा बुद्ध ने 11वां जो उनका कॉन्सेप्ट था निर्वाण के ऊपर था, निर्वाण। और निर्वाण की अगर बात की जाए तो निर्वाण के बारे में इसका मतलब होता है, महात्मा बुद्ध ने कहा मानव जीवन का परम लक्ष्य, मानव जीवन का परम लक्ष्य। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वो है निर्वाण। इसका अर्थ उन्होंने बताया कि इसका अर्थ होता है बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, बुझ जाना, बुझ जाना। और इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो निर्वाण है वो जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है, जीवित रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और जबकि मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण प्राप्त हो सकता है। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि निर्वाण जो है, निर्वाण की जो अवस्था है वो विशिष्ट होती है, यानी उस पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। निर्वाण की जो अवस्था है उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। अब ये अंतिम कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब यह था कि निर्वाण का मतलब क्या होता है कि यानी प्रत्येक व्यक्ति की, यानी आप पैदा हुए हैं या मैं हुआ हूं या कोई और हुआ है, वो पुनर्जन्म हुआ है अपना, और अपन ने पिछले जन्म में कोई संकल्प लिया था, वो संकल्प अधूरा रह गया, और अपनी जो आत्मा है, अपना जो संकल्प है, कर्म है, उनके ऊपर विज्ञानों का प्रभाव हुआ, हमने फिर दोबारा जन्म ले लिया। तो हम बार बार संकल्प लेते रहते हैं और पैदा होते रहते हैं, आता आना और जाना, इस प्रकार आवागम चलता रहता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसका उपाय है निर्वाण। निर्वाण क्या है कि जन्मों जन्मों का जो ये चक्कर चल रहा है, इस चक्कर को आप तोड़ दीजिए। और इसका मतलब बुझ जाना, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये जन्मों जन्मों का जो साइकिल चल रहा है, जन्म मृत्यु का, फिर जन्म फिर मृत्यु, इस साइकिल से बाहर निकल जाना, इससे विरत हो जाना। और इसका मतलब होगा बुझ जाना, यानी जीवित रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है। जीवित रहते हुए भी कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप समाधि की अवस्था में जाइए, आप संसार से विरत हो जाइए, द्वादश निदान, संकल्प, जो अष्टांगिक मार्ग है, इनको अपनाइए और इससे आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की लगभग सभी शिक्षाएं कंप्लीट होगी। मैंने लगभग बोली है। उन्होंने, महात्मा बुद्ध एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिवाय ईश्वर के दुनिया में ऐसा कोई बिंदु नहीं जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की और जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन ईश्वर पर वो हमेशा मौन रहे। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर वो मुस्कुरा गए। तो इस प्रकार मैं पूरी शिक्षा तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन लगभग जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, महत्वपूर्ण जो दर्शन था महात्मा बुद्ध का, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में और आगे वाले जो पार्ट हैं उनके ऊपर विस्तार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।